किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज जिक्र करने जा रहे हैं कि नरमा के उत्पादन पर। साथियों, मैंने लगभग 1 महीना पहले ये वीडियो अपलोड कर दिया था और आपको ये बात बता दी थी कि अब की बार कॉटन का उत्पादन जो है भारत में अच्छी तरह से पूर्ण रूप से घटने वाला है। मैंने जो बात बताई थी वो मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं। मैंने ये बात बताई थी कि अनेक कारणों के कारण जो बिजाई कम हुई, कहीं बरसात ज़्यादा हुई, कहीं कम हुई, गर्मी ज़्यादा पड़ी, जो नरमा अपने खेतों के अंदर अब चुकाई चल रही है उसकी क्वालिटी तो बढ़िया है परंतु उसमें वजन नहीं है। ये बात ध्यान में रखते हुए बहुत से किसानों के साथ बात करने के बाद जो सर्वे मेरे पास आया, बहुत से विशेषज्ञ जो खेतों में काम करने उनसे बात करने के बाद जो रिपोर्ट मेरे पास आई वो रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी। और मैंने ये बात कही भी थी 20 और 25 लाख गांठों का उत्पादन भारत के अंदर घटेगा। आप बेशक वो वीडियो निकाल कर सुन भी सकते हैं। साथियों, उस बात के ऊपर आज जो मोहर लगी है और जो वो बात सच्ची साबित हुई है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। साथियों, मैं इसी तरह के किसानों को जानकारी देने के लिए लगातार ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि किसान समय रहते सावधान और सचेत रहे और अपना माल कोड़ियों के भाव बाजार में न उतारे। साथियों, और इसी कारण से मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप यदि इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएंगे तो आपको तुरंत वीडियो उपलब्ध होगा और आप इस बारे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आपको पता तो है परंतु फिर भी आपको याद कराना बहुत जरूरी है। आप अपने खेत में नरमा की चुकाई कर रहे हैं, मुझे पता है, कुछ किसानों भाई ने कर ली है। आपको पता है भी वजन कितना निकल रहा है, पिछले साल कितना निकला था। हर एरिया का किसान इस वीडियो को सुन भी रहा है, सुनेगा भी, वो इस बात पर विचार भी कर सकता है। साथियों, CAI के प्रेसिडेंट जो है अतुल गनात्रा, उन्होंने ये साफ शब्दों में अपने इंटरव्यू में बात कह दी है कि साल 2024 और 25 के अंदर भारत के अंदर कॉटन का उत्पादन 7% घटेगा। साथियों, 7 नहीं, ये 15% घटेगा। 7% में तो मैंने बताई वो बात 20 लाख गांठ बैठती हैं। उन्होंने ये बात कही कि पिछले कैरियर स्टॉक को देखते हुए भारत के अंदर 30 लाख गांठ मौजूद हो जाएंगी सीजन समेत। परंतु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जो मेरे सोर्स कह रहे हैं, जो हर किसान से बात हो रही है, हर व्यापारी और मिल वालों से भी जो कॉटन सीलिंग चलाते हैं उनसे भी बात हो रही है। सीलिंग वाले ये कह रहे हैं कि हमारे पास 15-20 दिन का स्टॉक है और इससे ज्यादा मौके पर स्टॉक नहीं है। आवक के दबादब आ रही है, किसान मजबूरी बस माल निकाल भी रहा है परंतु ज्यादा स्टॉक नहीं है। और अब की बार एक और बात बता दूं कि सरकार को भी कॉटन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कि MSP से नीचे कॉटन आएगी नहीं, सरकार को मिलेगी नहीं। क्या आज 1-2 दिन 4 दिन यदि MSP से नीचे आ जाती है तो उससे कॉटन की सरकार की कोई भरपाई नहीं होती। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो रिपोर्ट मैंने पहले भी बताई थी। पिछले साल जितनी गांठों का उत्पादन मैंने बताया था वो 302 लाख गांठ बता रहे हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। 270 लाख गांठ से ऊपर एक भी गांठ पैदा भारत के अंदर नहीं होगी, चाहे किसानों के पास माल कितना ही पड़ा हो। और आखिर के अंदर जो 300-325 लाख गांठ की भारत की डिमांड है, उस डिमांड को कमी आएगी। हो सकता है कि भारत को आयात भी करना पड़ जाए। यह मेरी बात खारी जरूर है, परंतु मुझे अब की बार यह ऐसा अनुमान लग रहा है कि यदि डिमांड सही रही, और ये श्रीमान अतुल गनात्रा जी कह रहे हैं कि कपड़ा की और धागे की मांग ठीक ठाक चल रही है, रुई की मांग ठीक ठाक चल रही है, यदि ठीक ठाक मांग चलती रही तो आप ये मान के चलो कि अब की बार भारत को रुई का आयात भी करना पड़ सकता है। मैं भाव की बात नहीं कर रहा, भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के ऊपर चलते हैं, परंतु मंदी की यह बात जरूर कह रहा हूं भी नरमा के अंदर कहीं दूर दूर तक मंदी दिखाई नहीं दे रही है। यह बात आप गांठ बांध लें, अपना माल अपने हिसाब से बाजार के हर एक जानकार से, बाजार के हर एक सर्वे को ध्यान में रखकर अपना माल बेचें।
साथियों, कुछ किसान ये भाई भी कहते हैं कि किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इसमें गुमराह करने वाली कौन सी बात है? मैं जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, जो उत्पादन के आंकड़े निकल के आ रहे हैं, वो किसानों तक पहुंचा रहा हूं, तो गुमराह इसमें क्या हो गया? और किसान को बताना क्या इस कि गुना थोड़ा ये भी हर किसान को ये बात नहीं बताई जाए? क्या आंखुड़ी में गुड़ फोड़ना अच्छी बात है? जो जिस चीज का उत्पादन करता है, जो जिस चीज का निर्माण करता है, उस आदमी को यह पता होना चाहिए कि ये चीज जो तैयार कर रहा है, इसका उत्पादन भारत के अंदर कितना है। क्या मिल फैक्ट्री वाले, कंपनी वाले जिस चीज का उत्पादन कार बना रहे हैं, उनको यह पता नहीं भी तेरे भारत के अंदर कितनी कार बन रही है? तो फिर किसान को इस बात का पता क्यों नहीं होना चाहिए कि भारत के अंदर कितना कॉटन पैदा हो रहा है? क्या यह बताना गलत है, या क्या यह गुमराह करना गलत है? भाव और भावी किसी के हाथ में नहीं होती। अनुमान लगाए जाते हैं, अनुमान ठीक सिद्ध भी हो जाते हैं। आप पतला भी दिखाते हैं, ज्योतिष के जानकारों के पास भी जाते हैं। ज्योतिष का भी यही सिस्टम है कि ज्योतिष के अंदर भी अनुमान बताए जाते हैं। 100 की 100 सटीक जानकारी नहीं दी जाती, और इस बात को कोई ये लिख कर नहीं दे सकता। परंतु अनुमान के तौर के ऊपर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब की बार कॉटन के फंडामेंटल मजबूत हैं, ग्वार के भी मजबूत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने पिछले साल सरसों के बारे में आपको बताया था, और अब की बार मैं कह भी रहा हूं, एक वीडियो मैंने अपलोड भी किया है कि सरसों की बिजाई घटी है। साथियों, मैंने आज नरमा का जो जिक्र किया, आप कहीं भी सर्वे कर लेना, कहीं भी जिक्र कर लेना, कहीं भी पता कर लेना, मैंने आपको बता दिया कि नरमा का उत्पादन भारत के अंदर अब की बार घटेगा ही घटेगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सहारा मिला तो आप मान के चलो कि नरमा चलेगा ही चलेगा। इसलिए हर किसान तक इस बात को शेयर करें, हर किसान को यह बात सूचित करने के लिए प्रेरित करें कि आप अपना माल बाजार में ठीक ठाक से पूरी तरह जानकारी प्राप्त करने के बाद बाजार के अंदर सेल करें। साथियों, इसी तरह की जानकारी मैं इस वीडियो के ऊपर किसान को सावधान और सचेत करने के लिए लगातार दे रहा हूं। बहुत से भाई कमेंट कर रहे हैं, कोई शराब पीकर भी कमेंट कर देता है, मेरा उसमें कुछ नहीं जाता। आपके कमेंट काफी किसान देख रहे हैं, आपकी बुद्धि का परिचय आप खुद दे रहे हैं। सही है या गलत है वो किसान फैसला करेगा, मुझे इस बारे कोई दिक्कत नहीं। आप जो मर्जी कमेंट लिखो, जो सही कमेंट होगा उसका उत्तर दूंगा, जो गलत होगा मेरा फोन इसमें कोई बोझ नहीं मर रहा है। आपका कमेंट पड़ा रहेगा, किसान पढ़ते रहेंगे, किसानों को पता चलता रहेगा कि आप किस सोच के आदमी हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं, दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, क्या है आप। इसलिए कृपया करके ये चैनल किसान हित के लिए बनाया गया है और किसानों को सचेत और सावधान करने के लिए बनाया गया है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जब तक ये फोन चलेगा, जब तक मेरा सिस्टम चलेगा, मैं वीडियो बनाता रहूंगा, किसान को सचेत और सावधान करता रहूंगा। चाहे कोई कमेंट कितने ही करे, मुझे इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसान का माल कौड़ियों के भाव बिकने में कभी मदद नहीं करूंगा। किसान को अच्छे दाम मिलने चाहिए, किसान को मुनाफा मिलना चाहिए, किसान के घर में खुशहाली आनी चाहिए, इस बात का समर्थन करूंगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि किसानी चैनल के साथ जुड़ करके किसान हित में काम करें, किसान संगठन में काम करें, सोशल मीडिया पर किसान अपनी ताकत बढ़ाए, ताकि ये आवाज कण कण तक पहुंचे, कोने कोने के किसान तक पहुंचे। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके किसानी सेवा करने के लिए, किसान हित में काम करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यदि आपका कोई सही प्रश्न होगा, सही कमेंट होगा, उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। साथियों, इसी के साथ वीडियो को विराम देते हुए मैं एक बात के लिए सचेत करता हूं कि आप आंख मूंद कर अपना माल सेल कभी नहीं करें, चाहे कोई भी अनाज हो। साथियों, वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।